साहब चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये सारे टैंक हटा दो, मरने दो धूप में इन लोगों को, यहाँ से उठाओ इन लोगों को। संदीप सिंह को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद करता है, जब दबता है, इसको आगे करता है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साहब चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये सारे टैंक हटा दो, मरने दो धूप में इन लोगों को, यहाँ से उठाओ इन लोगों को। इतनी सारी पुलिस है, संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते डीएसपी साहब वहाँ जाके? पुलिस की सारी एकड़ी आम आदमी पे चलती है। चंडीगढ़ पुलिस की सारी एकड़ी जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उनके खिलाफ चलती है। इसलिए आज ये चेहरा भी बेनकाब हो गया। मैं तो पहले ये सोचता था चंडीगढ़ पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है, ये चार्जशीट दायर करने में इतनी देर कैसे हो गई। आज पता चला कि ऊपर कहीं कोई लिंक जुड़ा हुआ है। 8 महीने से इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अब हमने कहा इस पे प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, तो इन्होंने आनन फानन में कल चार्जशीट फाइल कर दी। बर्खास्तगी के बिना मानेंगे नहीं, संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा। और अगर यहाँ मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ, चंडीगढ़ पुलिस के लोगों ने आके रात को ये जगह दिखाई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं। अगर यहाँ आसानी से, प्यार से, ईमानदारी से करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं जाता। चंडीगढ़ पुलिस के हेडक्वार्टर पे करेंगे जी। 10 मिनट हमारे को देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे सर। पहली बात तो मैं आपको बता दिया, आपका धरना कैसे है जी? करता है, जब दबता है, इसको आगे करता है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, चंडीगढ़ पुलिस तो पहले मना कर रही थी कि ये 8 महीने हो गए, चार्जशीट फाइल करने से ही मना कर रही थी। जब यहाँ हम प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो कल आनन फानन में चार्जशीट फाइल हो गई। अब हमारी स्पष्ट मांग है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है। और पुलिस ने जो विड्रॉ कर लिया दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप, उसको शामिल किया जाना चाहिए चार्जशीट पे। ये पुलिस ने संदीप सिंह को बचाने की कोशिश की है। संदीप सिंह पे तो जोर चलता नहीं, वहां जाके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके घर पे जाके। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जोर चला रहे हैं। कल इनके पुलिस के सीआईडी के लोग आके खुद यहाँ पे जगह दिखा के गए कि यहाँ बैठ जाइए, यहाँ डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा आपको। और आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे धारा 144 लगी है, तो अगर यहाँ करने देंगे तो ठीक है, हमें तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है। यहाँ नहीं करने देंगे तो इनकी तानाशाही के खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे तो सारे लोग चंडीगढ़ में आसपास ही हैं। ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो तो यहाँ पे होगा। अगर ये चाहते हैं कि पुलिस जानबूझ के अफरा तफरी मचाना चाहती है तो फिर ठीक है, यहाँ से इनको उठा लीजिए। हमारे जितने लोग हैं हम उनको मैसेज कर देते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके प्रोटेस्ट कर लें। पुलिस का कहना है कि आप सेक्टर 25 रैली ग्राउंड वहाँ जाके प्रोटेस्ट हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी। ये कल सजेस्ट कर देते, इनके स्टाफ के लोग खुद आके सजेस्ट करके गए कि यहाँ पे करिए, और आज ये कह रहे हैं सेक्टर 25 चले जाओ। या तो हमें आपत्ति हो सेक्टर 25 जाने में, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इनके लोग जब कल शाम को आए तो ये बता रहे थे कि आप सेक्टर 25 में बैठिए, हम वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से करने देंगे आपको। ये खुद गुमराह करने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। पहले 8 महीने तक गुमराह करती रही कि किसी न किसी तरीके से ये चार्जशीट फाइल न करनी पड़े, किसी न किसी तरीके से समय निकल जाए। और अब जब चार्जशीट इनको दबाव में फाइल करनी पड़ी, क्योंकि हमने कह दिया था इस मुद्दे को सड़क पे उठाएंगे, तो अब ये गुमराह करना चाहते हैं कि ये किसी तरीके से प्रदर्शन ना हो, हाईलाइट ना हो। मुझे नहीं पता संदीप सिंह को बचाने की इतनी क्या प्यार है चंडीगढ़ पुलिस को संदीप सिंह से कि उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति महिला से छेड़छाड़ का आरोपी हो, जिसके ऊपर आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने खुद चार्जशीट फाइल कर दी है, ऐसे व्यक्ति को अगर बचाने की कोशिश कर रही है चंडीगढ़ पुलिस, शेम ऑन चंडीगढ़ पुलिस। सर, कल पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है, क्या आप उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसमें दुष्कर्म की कोशिश करने का जो आरोप है उसको हटा लिया गया है। उस आरोप को वापस से शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि आप तो कहते थे पुलिस जांच कर रही है, अगर जांच में पाए गए, इनको आरोपी पाया गया तो हम इनको तुरंत बर्खास्त कर देंगे। 1 मिनट भी अगर संदीप सिंह पद पर रहते हैं तो वो लोकतंत्र का अपमान है। मुख्यमंत्री जी को उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और चंडीगढ़ पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगला कदम क्या होगा? अब यहाँ तो मना कर रही है पुलिस।
प्रोटेस्ट करने से? नहीं, पुलिस का काम तो मना करना है ना। संदीप सिंह के वकील है चंडीगढ़ पुलिस, तो हम तो संदीप सिंह के वकील नहीं बन सकते ना। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमने लिखित में दिया हुआ है, बाकायदा इस जगह के लिए दिया हुआ है, और उसके ऊपर कोई आपत्ति लिखित में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से ना नो आया उसके ऊपर, ना कुछ आया। हमारे पास रिसीविंग है वो, तो इसलिए हमारा तो अधिकार बनता है। यहाँ करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लोकतांत्रिक तरीका तो ये कहता है कि जो तानाशाही चला रहा है उसके दरवाजे पे जाके करेंगे, हम पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके करेंगे। थैंक यू।